हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेफिनेशन एंड इसके कुछ बेसिक्स के बारे में। एंड उसी पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का सेशन जो कम्प्लीटली रहेगा प्रॉपर्टीज़ एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही रहेंगे फिर से। एंड इसके बाद का जो अगला सेशन रहेगा वो उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ के साथ में। और लास्ट का लेक्चर अगर बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे तो आज के लेक्चर को समझना बहुत ही सिंपल रहेगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने डिफाइन किया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना एंड डोमेन, तो ये दोनों चीज़ें अगर बहुत क्लियर हो गया होगा तो आज के लेक्चर में आपको कोई भी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। जस्ट यही रिक्वायरमेंट है कि पिछला लेक्चर आपका क्लियर होना चाहिए आज के लेक्चर को समझने के लिए। सो बेसिक्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आपका बहुत क्लियर हो गया है अभी, तो आज हम लोग बहुत स्मूथली इस लेक्चर को कंडक्ट कर पाएंगे एंड बहुत स्मूथली आप लोग इसको समझ पाओगे। कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बेसिक पहले प्रॉपर्टी के साथ में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। अच्छा, आपने जब इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, राइट, अब जैसा याद करिएगा, है ना। मैं दोबारा एक बार यहाँ पे इलस्ट्रेट कर दे रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ पे हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था ए और बी है, ये था हमारा फंक्शन एफ और ये क्या था बच्चा, ये था सर एफ इनवर्स, ठीक है। कब? जब ये 1 1 ऑन 2 था तब, है ना। हमने डिफाइन कर लिया कि ये 1 1 ऑन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने इसके एलिमेंट को x कहा था, इसके एलिमेंट को y कहा था, तो अगर ये f है मतलब क्या था कि y क्या है, y इज़ नथिंग बट द f इमेज ऑफ x, राइट है। तो यहाँ पे अभी ये क्या है, ये y है और ये क्या है, x है। मतलब यहाँ पे आपने क्या लिखा था, x इज़ वॉट द f इनवर्स इमेज ऑफ y, है कि नहीं है। और x क्या, अच्छा आप यहाँ से ऐसे सोचो कि y क्या था, तो y f(x) था। तो यहाँ से मैं इसको लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ये क्या हो गया था, x, राइट है। तो एंड एक और रिलेशन, मैं एक और रिलेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे, है ना, y को क्या लिखा है, f ऑफ x, तो अगर मैं ये जो x है ना इसके जगह पे पुट कर लूँ, ठीक है, तो x क्या है, f इनवर्स ऑफ y है, राइट। तो y को आप इस तरीके से लिख सकते हो f ऑफ f इनवर्स ऑफ y, राइट है जी, बिल्कुल सही बात है। मैं इसको जस्ट लेफ्ट साइड पे ले रहा हूँ, तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ y क्या लिखोगे आप, लिखोगे y। सर अगर मैं f ऑफ f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू y लिख रहा हूँ, तो क्या मैं सिमिलरली अगर मैं वेरिएबल को अगर चेंज कर दिया कल को, है ना, तो मैं इसको x भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो अगर x वेरिएबल में रहेगा फंक्शन, तो है ना, फंक्शन और इसके इन्वर्स का कॉम्पोजिशन आपको x देखे जाएगा, ठीक है। या तो इनवर्स और जो एक्चुअल फंक्शन था उसका कॉम्पोजिशन वापस क्या देखे जाएगा, x ही देखे जाएगा आपको, राइट है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x हो या f ऑफ f इनवर्स ऑफ x हो, हमेशा आपको x प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट। अच्छा, अभी आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, तो वही वाली चीज़ है ना। तो ये है ना भाई, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ये क्या देगा, x देगा, राइट है। बट यहाँ पे ये हर एक वैल्यू के लिए नहीं देगा x, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ये इनवर्स डिफाइन हो रहा है, राइट, तो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले थे, है कि नहीं। हर एक वैल्यू के लिए, x के हर एक वैल्यू के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा था, राइट। हमने देखा था कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ना, ग्राफ में मतलब -∞ से लेकर के +∞ जो साइन x का डोमेन था, अगर मैं उसकी बात कर रहा था तो वहाँ पे पूरे डोमेन में उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में 1 1 नहीं हो पा रहा था, इस वजह से। तो हमने उसके लिए उसमें लिमिटेशन डाला कि -π/2 से लेके +π/2 के बीच में ही रहेगा सिर्फ, राइट। तो -π/2 से +π/2 के बीच में हमने उसका रिस्ट्रिक्शन डाला था, राइट। तो वहाँ पे एक और चीज़ कि वहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच वैरी किया था। वो जो -π/2 से +π/2 आया था वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आया था, लेकिन हमारा जो रेंज डोमेन आया था, डोमेन कहाँ से कहाँ के बीच आया था। क्योंकि जब हम इनवर्स डिफाइन करते हैं तो पहले का जो डोमेन था वो रेंज बनता है और जो रेंज था वो डोमेन बन जाता है। ये चीज़ लास्ट लेक्चर में सीख चुके थे आप। तो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स ऑफ x की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए डोमेन का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच आया था, क्योंकि ये वाला पहले रेंज था, राइट। पहले जो रेंज था साइन x का वो अभी डोमेन बन गया था। तो यहाँ पे इसके लिए डोमेन क्या होगा, तो इसका जो रेंज था मतलब -1 से +1, तो -1 से +1 के बीच की वैल्यूज़ के लिए खाली ये वैलिड रहेगा, राइट। दिमाग में रखिएगा, है ना, हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ x लिख रहे हो तो ब्लाइंडली x नहीं लिखना है। साथ में आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा फिक्स होनी चाहिए कि किस वैल्यू के लिए। देखो यार, कई बार ऐसा होता है ना, कहते हैं ना कि
भाई तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आम भी खाओ और पीछे का कारण भी जानो भाई, है ना। साथ में मतलब इम्पॉर्टेंट वो होता है कि अब जैसे जब हम लोग जब फंक्शन में हमने सीखा था कि जब डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहाँ पे डोमेन को किस क्राइटेरिया को अप्लाई करके फाइंड आउट करना है ये तो आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं। कल को मान लीजिए कुछ इनवर्स रिलेटेड फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आ गया और आपके पास ये वाला क्राइटेरिया मालूम नहीं है कि किस क्राइटेरिया के लिए फुलफिल किया जाएगा इसको, तो आप वहाँ पे डोमेन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, कंडीशंस किस एक्स के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, हर एक देखिए हर एक वैल्यू के लिए हर एक इक्वेशन ट्रू नहीं होता है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, करेक्ट है। बट अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कह दूँ 1, क्या ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है? सोचिएगा, अगर आपका आंसर है येस तो रिप्लाई करिएगा और नो आया तो बताइएगा कि क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये सोच करके जरा बताइएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नहीं होता है वो, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट। जस्ट रिप्लाई मी कि क्यों नहीं होता है, आप सोच के बताइए। अगर आंसर नहीं मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है, राइट है। तो हर एक इक्वेशन एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा ये कंपल्सरी नहीं है। सो इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे जो कंडीशंस हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो कंडीशन क्या है, वो चीज़ हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा हमेशा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है इसके लिए x -1 से +1। सिमिलरली अगर cos ऑफ cos इनवर्स x की बात कर रहे हैं हम बच्चे, ठीक है, तो cos इनवर्स x के लिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या डिफाइन किया था हमने, याद है, -1 से +1, सेम है ना। सो cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज अगेन x, राइट। tan इनवर्स ऑफ x की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ x क्या आएगा, वापस x आएगा, क्योंकि f ऑफ f इनवर्स x क्या आता है, तो x आता है। लेकिन x कहाँ से कहाँ, तो ये हर एक वैल्यू के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन आया था tan इनवर्स x का जो डोमेन आया था वो क्या था, ऑल रियल नंबर था, ठीक है। क्यों, क्योंकि tan x का रेंज ऑल रियल नंबर था, है ना, इस वजह से। और रेंज और कोडोमेन ऑन टू फंक्शन में सेम हो गया था, इस वजह से यहाँ पे इसका जो डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू r रहेगा, तो ये x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू रहेगा, राइट है। तो जिस तरीके से यहाँ पे मैंने साइन कॉस और tan के लिए कहा है, मैं बाकी तीन के लिए आपसे मैं पूछता हूँ भाई, आप जरा दिमाग लगाना कि क्या होगा, ठीक है। एंड उसमें x का वैल्यू इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो सोचिएगा साथ में कि क्या उसका x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे ताकि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x सेक कॉट और कॉसिक के लिए भी सही हो, राइट। मैं यहाँ पे आपके लिए कॉसिक लिखता हूँ, कॉसिक ऑफ कॉसिक इनवर्स ऑफ x, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू x, है ना। बट किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू टेल मी। यहाँ पे सोचने इसका डोमेन मतलब इसका रेंज क्या था, अरे सर इसका रेंज तो बड़ा सिंपल था, तो मॉड x ग्रेटर देन 1 कह लीजिए, ठीक है। अच्छा, मॉड x ग्रेटर देन 1 समझ में नहीं आया तो या तो आप ये कह लीजिए ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 या x लेस देन इक्वल्स टू -1 के लिए, ठीक है। एंड सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x सेम रहेगा, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू मॉड x ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल्स टू भी रहेगा, ठीक है। एंड कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x किसके लिए, तो अभी ये सोचना है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप स्टेप टू स्टेप सोचिए, आंसर अपने आप मिलता रहेगा। इसका डोमेन डिफाइन करना है, मतलब कॉट एक्स का रेंज क्या था बच्चे, सर कॉट एक्स का रेंज -∞ टू +∞ होता है, मतलब यहाँ पे x बिलोंग्स टू r होना है, ठीक है। तो ये वाला, तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने f ऑफ f इनवर्स x इन तीनों के लिए डिफाइन किया, उसी तरीके से कॉसिक सेक और कॉट के लिए भी हमने डिफाइन कर लिया, राइट। नाउ अब हम लोग आते हैं, तो यहाँ से यहाँ तो ये जो 3 था ना, ये था f ऑफ f इनवर्स ऑफ x का फॉर्मेट, ठीक है, ये वाला x के इक्वल होता है। अभी अगला जो 3 है ये है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी x से रिजल्ट आना है, सभी लोग जानते हैं, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिर से कहूँगा ये क्राइटेरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अब यहाँ पे सोचना है कि x है ना, x का वैल्यू क्या होगा, मतलब x ये क्या है, साइन x के लिए आप इसके लिए सोचोगे। अब जब मैं इस x की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या इस साइन इनवर्स के लिए वो सोचूंगा, नहीं, मैं किसके लिए सोचूंगा, साइन x के लिए सोचूंगा ना, क्योंकि ये साइन के साथ है एंगल, राइट, ये इसका थोड़ी है, ये तो ये पूरा साइन x इसका एक पार्ट है, राइट। इसका जो भी वैल्यू रहेगा ये साइन x को साथ में लेके चलेगा, बट ये x किसके साथ है, तो ये साइन के साथ है। अच्छा, तो साइन x का डोमेन क्या होता है, सर x बिलोंग्स टू r, तो मैं लिख लूँ x बिलोंग्स टू r, नहीं, फिर से अपने को
अपने को बाउंडेशन के अंदर है ना, बाउंड्री के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। किस बाउंड्री के अंदर सर? वो वाली बाउंड्री जहां पे हम लोगों ने इनवर्स डिफाइन किया था। तो इनवर्स कौन से बाउंड्री के अंदर डिफाइन किया था? -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच। तो वो वाले बाउंड्री के अंदर रह के काम करेंगे, क्योंकि हम लोग इनवर्स के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। अगर सिंपली sin x रहेगा तब हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू R, राइट, बट यहाँ पे ये नहीं है। तो यहाँ पे x क्या था? -π/2 से +π/2। cos इनवर्स ऑफ cos x यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, है ना, 0 to π, क्लोज इंटरवल, राइट। tan इनवर्स ऑफ tan x इज x, किसके लिए? तो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। ये पूरा का पूरा पिछले लेक्चर का है ना, जिनका पिछला लेक्चर कवर हो गया है, क्लियर है, ये कोई तकलीफ नहीं देगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो जिस तरीके से मैंने साइन के लिए, कॉस के लिए और tan के लिए अप्लाई किया, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज x, क्या मैं उसी तरीके से यहां पे अप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं यहां पे अप्लाई कर ले रहा हूं, ठीक है। cos इनवर्स, cosic इनवर्स ऑफ cosic x, x है, राइट, बट x के किस वैल्यू के लिए? तो यहां पे ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। किस वैल्यू के लिए आएगा? सोचिएगा जरा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, किसके लिए था ये? याद करो, cosic x का डोमेन क्या था? सर cosic x का डोमेन ना बड़ा सिंपल है, याद है, cosic x का डोमेन था, याद करो, याद बताया था आपको कि किस तरीके से याद रखना है। साइन का सोचो और उस वैल्यू को डिलीट कर लो जिसपे वो अनडिफाइन हो रहा है। तो साइन का था सर -π/2 से लेके +π/2 के बीच का, बट 0 को छोड़ के, ठीक है, हमने ये लिया था। इसमें ही सिर्फ cosic का इनवर्स डिफाइन था, राइट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो भी आया था आपका, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसको पकड़ के चलिएगा। यहाँ पे क्या होगा यार? यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स x है ना, सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? तो सर यहाँ पे होगा x बिलोंग्स टू 0 to π बट एक्सेप्ट द वैल्यू π/2 एंड व्हाट अबाउट दिस वन? एंड ये किसके लिए होगा बच्चे? तो ये बड़ा सिंपल है सर, ये तो ये होगा ना, cot इनवर्स x, मतलब ये सोचना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये चेंज नहीं किया, सेक इनवर्स ऑफ सेक x रहेगा और यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ x रहेगा, ठीक है। तो cot x के किस इंटरवल में ना, किस इंटरवल में डिफाइन किया था इनवर्स? तो ये 0 से π, राइट, रिमेंबर? नहीं याद है तो ये देख लीजिए भाई, ये तुम्हारा y एक्सिस था, ये तुम्हारा x एक्सिस था, तो ये ग्राफ ऐसे आया था। तो ये 0 से लेके π के बीच में डिफाइन था। तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π ओपन इंटरवल, राइट। तो साइन इनवर्स ऑफ x हो, x देखे जाएगा, या साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x हो, x देखे जाएगा। बट क्या देखे जा रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों देखे जा रहा है और कब देखे जा रहा है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, ये f इनवर्स ऑफ x हो या f इनवर्स ऑफ f ऑफ x हो, क्या देखे जा रहा है? x देखे जा रहा है। क्यों देखे जा रहा है और कब देखे जा रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है, याद रखना, इसको भूलना कभी नहीं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या देखते हैं? तो हमारे पास अगली 3 प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स ऑफ x इज cosec इनवर्स ऑफ 1/x। लेकिन यहाँ पे भी आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो टर्म है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि कब होगा, ठीक है। तो ये कब होता है भाई? जब x बिलोंग्स टू -1 से +1 के बीच में रहेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप इसको डिफाइन कर रहे हो तो LHS और RHS दोनों डिफाइन होना चाहिए, है कि नहीं। तो LHS को डिफाइन करने के लिए आपको मालूम है कि x का वैल्यू -1 से +1 के बीच होगा, और अगर RHS की बात करोगे तो -1 से +1 के बीच, है ना। अगर इसका वैल्यू रहेगा x का वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा हो जाएगा, और 0 को तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। 0 को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट है, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा भाई अपने आप में। सिमिलरली अगर cos इनवर्स ऑफ x ले रहे हो तो इसको आप लिखोगे sec इनवर्स ऑफ 1/x, एंड यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है, x बिलोंग्स टू -1 to +1 एंड एक्सेप्ट 0। अब आते हैं tan इनवर्स ऑफ x के ऊपर। तो tan इनवर्स ऑफ x भी सेम, tan इनवर्स ऑफ x मतलब tan किस में जाएगा? तो cot में जाएगा, राइट है। साइन किस में गया था? cosic में गया था। cos किस में गया था? sec में गया। tan किस में जा रहा है? cot में जा रहा है। सो tan इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ 1/x, बट x ग्रेटर देन 0 के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। एंड जब x लेस देन 0 हो गया तो -π प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/x आ गया। क्यों हुआ ऐसे, इस तरीके से क्यों लिखा गया है, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं पहले पे आता हूँ, है ना। मैं एक एक करके तीनों को आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे पहला हमारा कह रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये है cosec इनवर्स ऑफ 1/x, राइट है, सही है।
हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं सबसे पहले एज्यूम करता हूँ ना, एज्यूम करते हैं भाई साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो अगर दोनों साइड, अच्छा यहाँ पे चलो मैं थीटा का वैल्यू लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू रहेगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा, तो सर ये -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में रहेगा। एंड x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ रहेगा, तो ये सर ये -1 से लेके +1 के बीच का रहेगा। सही बात है। अभी यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ साइन थीटा अप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ x है, तो जब x -1 से +1 के बीच रहेगा तो आप इसको x लिख लोगे, ठीक है। मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा साइन थीटा, करेक्ट है। तो अभी यहाँ से क्या आप इसको रेसिप्रोकल अगर ले लिया आपने तो यहाँ से लिख सकते हैं ऐसा, cosec थीटा इज नथिंग बट 1/x, राइट है। और यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा आप कैसे लिखते हैं आप, ये होता है -π/2 से लेकर के +π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ये थीटा वैल्यू, ये साइन के केस में भी ये थीटा बिलोंग्स टू सेम था, राइट, और यहाँ पे भी सेम है, बट 0 को एक्सक्लूड करके है। अच्छा, क्या हमारा यहाँ पे था क्या 0 को एक्सक्लूड करके, बिल्कुल, ठीक है। मतलब इस इंटरवल में अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली अगर ये रिलेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, कॉसेक ऐसा थीटा इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, राइट है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह लेता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्या दोनों में थीटा है, बिल्कुल है। तो साइन इनवर्स ऑफ x को कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x तो लिखा जा ही सकता है कि नहीं। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, सही है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि x का वैल्यू जो रहेगा हमेशा -1 से लेके +1 के बीच, बट 0 को छोड़ करके लेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरीके से क्या आप कॉस इनवर्स x को सेक इनवर्स 1/x प्रूफ कर सकते हैं, एंड क्या आप tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1/x प्रूफ कर सकते हैं जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा तब। देखते हैं। अच्छा, ये वाला ना एग्जैक्टली सेम रहेगा भैया ना, मतलब सेम ही रहेगा, बस साइन की जगह कॉस आएगा, और वहाँ पे जो हमारा ये 0 से पाई के बीच का इंटरवल था और π/2 को छोड़ करके था, ठीक है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई करके चलो साथ में, इंटरवल सेम आएगा और 0 से पाई यहाँ पे आएगा और वहाँ पे भी 0 से लेके पाई के बीच में आएगा, लेकिन π/2 को छोड़ करके वहाँ पे चलेंगे हम लोग, और उस इंटरवल में फिर से हम लोग सेक डिफाइन कर पाएंगे। तो उस तरीके से आप सेम है ना, सिमिलरली आप सेकंड वाला कर लोगे। मैं थर्ड वाला आपको करके दिखाता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ x कॉट इनवर्स ऑफ 1/x कैसे होता है, ठीक है। मैं इस पे आता हूँ। tan इनवर्स ऑफ x को मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ से मैं आ रहा हूँ, थीटा एज्यूम किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा भाई, आप थीटा का वैल्यू क्या लेके चल रहे हो, थीटा यहाँ पे लोगे आप -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच रहेगा, राइट है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। जब मैं x पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0, जब अगर x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं आप, मतलब ये तो जरूर पॉजिटिव आया होगा, राइट है। ये अगर पॉजिटिव मतलब ये जरूर पॉजिटिव आया होगा, तभी हो सकता है, राइट, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर ये पॉजिटिव रहा होगा, मतलब ये जो थीटा है ना, दिस इंप्लाइज थीटा मस्ट बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल खाली रहा होगा, राइट है, बिल्कुल सही बात है। अब इसकी बात क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं दोनों साइड पे अगर tan लूंगा तो tan इनवर्स ऑफ x क्या देखे जाएगा, x, और राइट साइड पे क्या बचेगा, तो tan थीटा बचेगा, सही बात है। दिस इंप्लाइज कैन आई राइट डाउन cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/x, राइट। और यहाँ पे 1/x क्या है, बिलोंग्स टू r रहेगा, है ना, ऑल रियल नंबर, कोई भी वैल्यू ये प्रोड्यूस करके जाएगा आपको, ठीक है, सही बात है जी, राइट। अच्छा, अभी चूंकि ये थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 है, और आपको याद होगा कॉट थीटा का जब हमने इनवर्स डिफाइन किया था, है ना, तो कहाँ से कहाँ के बीच में डिफाइन किया था, तो हमने 0 से लेके पाई के बीच में डिफाइन किया था। तो क्या यहाँ पे जो हमारे पास 0 से π/2 के बीच का जो वैल्यू आया है, तो इसमें क्या ये कॉट इनवर्स डिफाइन रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है सिर्फ 0 से π/2 के बीच का है, राइट। तो यहाँ पे मैं रिस्ट्रिक्शन डाल के चल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये वाला इंटरवल आ रहा है हमारे पास, और इस इंटरवल में tan भी डिफाइन है इनवर्स और कॉट का भी इनवर्स डिफाइन है, राइट है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से क्या आप डायरेक्टली ऐसा लिख नहीं सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये कॉट इनवर्स 1/x हो गया
और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया था, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। सो सिंपल है भाई, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 कैंट यू राइट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, cot इनवर्स ऑफ 1/x। कब, जब x का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तब, राइट। अच्छा सर, अगर x का वैल्यू नेगेटिव हो गया तब क्या करेंगे, आप सोचिए क्या करेंगे, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन अगर हो सकता है तो आप मुझे बताइए। सिंपल है, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। आप ग्राफ के मेथड से चलोगे ना कि tan कहाँ से कहाँ के बीच डिफाइन है, ठीक है। ये अगर y एक्सिस है तो tan का इन्वर्स यहाँ से यहाँ तक डिफाइन था, ठीक है। और cot का 0 से लेके पाई के बीच, आप इन दोनों का हेल्प ले करके चलो, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तुरंत ही आ जाएगा, -पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। आपको 3 से 4 स्टेप के अंदर आपको दिख जाएगा कि भाई किस तरीके से ये यहाँ पे आएगा, राइट है। तो ये वाला सिंपल था, यहाँ पे आपको दिखाया भी जस्ट, एंड सिमिलरली ये कर लिया। और tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, जब x पॉजिटिव रहेगा एंड जब नेगेटिव रहेगा तो -पाई प्लस कॉट इनवर्स x रहेगा। और क्यों आएगा, ये वैल्यू क्यों आ रहा है, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ कह दे रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट होता है ना बेटा, आपके केस में मीन्स मैक्सिमम टाइम ना सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये रेयर टू रेयरेस्ट केस में इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे कि आपको इसका इस्तेमाल मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे ना, अब ज़्यादा करके आपको सिर्फ ये वाले केसेस मिलेंगे, ऐसे वाले, ठीक है। ये वाले अगर भाई हाँ ठीक है, ज़्यादा चिढ़ा हुआ है MCQ क्वेश्चन सेट करना है तो वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तब उस केस में ये MCQ वगैरह में डाले जा सकते हैं, अदरवाइज इसका इस्तेमाल बहुत कम रहेगा अब जब सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब, ठीक है। चलिए अभी आते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे, देखते हैं अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है। अभी हमारे पास ये 3 और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे, 3 नहीं बेसिकली 6 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे और लिखे हुए आपके लिए। और इन सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं 1-2 प्रूफ आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग आगे इसको प्रूफ करेंगे। बाकी का सारा प्रूफ आप लोग बहुत सिंपल तरीके से कर लोगे, है ना। चलिए सबसे पहला है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ -x, है ना। ये क्या है भाई, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ x है। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि राइट साइड पे जो टर्म लिखा है ना, ये एक्स सीरीज, इसके लिए ये, इसके लिए ये और ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। कंडीशन होता है साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x होगा, लेकिन हर एक वैल्यूज़ के लिए नहीं होगा, वो कुछ तो पर्टिकुलर एक वैल्यू रहेगा, उस इंटरवल में ही सिर्फ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसका प्रूफ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ -x किस तरीके से माइनस साइन इनवर्स ऑफ x आएगा जब x -1 से लेके +1 के बीच रहेगा तब। चलो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है। एजम्पशन के साथ यहाँ पे शुरू कर देगा हम अपना। एज्यूम करते हैं हम लोग साइन इनवर्स ऑफ -x जो है ना, इसको हम थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा साथ में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू था -1 to +1 था, राइट है। तो अगर x का वैल्यू -1 से +1 के बीच रहेगा तो -x बिलोंग्स टू भी तो -1 to +1 ही रहेगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। और अगर -1 से +1 के बीच -x का वैल्यू आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो थीटा रहा है, थीटा बिलोंग्स टू जरूर -π/2 टू +π/2 होगा, लेकिन ये क्लोज इंटरवल में होगा, ठीक है, -π/2 से +π/2। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सारे इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा है, तो अगर मैं यहाँ से दोनों साइड पे मैंने अगर साइन ले लिया, ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ -x, राइट, को क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा लिखा जाएगा। और साइन इनवर्स ऑफ -x व्हेन -x इज फ्रॉम -1 to +1, दिस कैन बी रिटन एज x, राइट। f इनवर्स ऑफ x इज x, तो यहाँ पे माइनस है तो -x लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा, करेक्ट है। अच्छा मैं यहाँ पे ना इसको, ये जो एज्यूम किया था ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 इस तरफ एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, एंड ये है -x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आप x को, है ना, आप x को लिखना चाह रहे हो तो आप क्या x को ऐसा लिख सकते हो माइनस साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर x को माइनस साइन थीटा लिखा तो साथ में क्या x को साइन ऑफ -θ भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा बच्चे अब समझ में ये यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि अगर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 +π/2 है तो -θ बिलोंग्स टू भी सेम होगा, येस और नो, बिल्कुल सही बात है सर। क्यों, क्योंकि माइनस साइन अगर लो यार तो कोई नहीं, थीटा भी -π/2 से +π/2 तो -θ भी सेम, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट है। तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या अगर -θ बिलोंग्स टू -π/2 +π/2 हो रहा है
तो क्या इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैंने दोनों साइड पे साइन इनवर्स लिया तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा, राइट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा क्या देखा जाएगा? थीटा, राइट। बट उसके लिए कुछ कंडीशन था, यस, ये जो एंगल है ये -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो मतलब राइट साइड पे सिर्फ आंसर आएगा -θ। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या? साइन इनवर्स ऑफ क्या? तो x दैट इज इक्वल्स टू -θ, राइट है। और यहाँ पे थीटा को क्या माइनस साइन इनवर्स x नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की बात करोगे साथ में, ठीक है, तो 1 और 2 से क्या आपको दिख रहा है? थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ -x एंड उस तरफ माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ये कंक्लूड कर लिए भाई, है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कंक्लूड किए कि साइन इनवर्स ऑफ -x है ना, किसके इक्वल है? तो माइनस ये है इक्वल माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के, ठीक है। कब हमारा कंडीशन था इंपॉर्टेंट, ये है भाई -1 से +1 के बीच रहेगा तब, ठीक है। साथ में इस एक्सेसरीज को लेके चलना है हमेशा, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ -x को प्रूफ किया, माइनस साइन इनवर्स x ना, उसी तरीके से आप tan को और cos को भी, ठीक है, प्रूफ कर सकते हो, करेक्ट। तो देखिए बड़ा सिंपल है यहाँ पे, है ना। जिस तरीके से साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा, tan ऑफ -θ माइनस tan थीटा एंड cosec ऑफ -θ माइनस cosec थीटा देखे जा रहा था ना, उसी तरीके से इनवर्स में भी अगर साइन में, tan में और cosec में इनवर्स की बात करोगे नेगेटिव टर्म के साथ, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव देखा जाएगा। आई एम टेलिंग यू जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस कि आप याद रखो कि नेगेटिव कब आएगा। और एक जो दूसरा सेट है, आप इस तरफ आइए, अगर मैं साइन की जगह मैं cos की बात कर लूँ, ठीक है, cos ऑफ -θ क्या माइनस cos θ देखे जाता था? नहीं देखे जाता था, है ना। cos ऑफ -θ प्लस cos θ देखे जाता था। लेकिन जब हम यहाँ पे इनवर्स में आएंगे तब यहाँ cos इनवर्स ऑफ -x ये पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। और सिमिलरली sec इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x एंड cot इनवर्स ऑफ -x ऑल्सो पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। और अलग अलग केसेस में अलग अलग x के वैल्यूज़ के लिए डिफाइन हुई। ये तो बड़ा सिंपल है यार कि ये किसके लिए डिफाइन रहेगा, तो वो डिफाइन करो बस, उसमें और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सिंपल था, x के किस वैल्यू के लिए डिफाइन है? तो -1 से +1, राइट। तो अभी आते हैं, मैं इन तीनों स्टेट में से किसी एक का आपको प्रूफ बताता हूँ। बाकी के 2 प्रूफ आप बड़ा सिंपल तरीके से कर लोगे, इतने जीनियस हो आप लोग, ठीक है। अगले प्रूफ पे आते हैं। मैं ले रहा हूँ अगला cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x किस तरीके से है, ठीक है। लेट्स सी अबाउट द प्रूफ। सो cos इनवर्स ऑफ -x मैं एज्यूम करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। हम लोग एज्यूम करते हैं cos इनवर्स ऑफ -x, क्या माना इसको? थीटा। ध्यान रखेंगे यहाँ जो थीटा था कहाँ से कहाँ था? तो यहाँ पे सर थीटा 0 से लेके पाई के बीच था। और यहाँ पे x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता था भाई? तो x बिलोंग करता था, अगर हम cos इनवर्स x की बात करें तब, ठीक है, तो x बिलोंग्स था -1 से लेके +1 के बीच। समझने की बात यहाँ पे, अगर x -1 से +1 के बीच था तो क्या -x भी बिलोंग करेगा -1 से लेके +1? यस ऑफ कोर्स करेगा। ओके, तो अगर ये सारी चीज़ें सही है तो मैं इस इंटरवल के लिए क्या मैं यहाँ पे अगर दोनों साइड पे ले रहा हूँ क्या? cos, तो cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ -x एंड इक्वल्स टू cos थीटा। दोनों साइड पे हमने cos अप्लाई किया, ठीक है। तो cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ -x व्हेन -x इज फ्रॉम -1 टू +1 दिस विल गिव्स यू -x, दैट इज cos थीटा। अब फर्दर क्या आप x को -cos थीटा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। अभी आइएगा यहाँ पे बच्चे आप जरा सा, ठीक है, कि ये जो cos थीटा है माइनस में, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? कैसा? तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा, ये सर नो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा क्या देखे जाता है? माइनस cos थीटा देखे जाता है। तो यहाँ से क्या आप x को cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी समझिएगा कि जब आपका थीटा का वैल्यू 0 से पाई था, राइट, समझने की बात है, जब थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई था क्लोज इंटरवल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थीटा की बात नहीं कर रहा, मैं पाई माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ। क्या पाई माइनस थीटा
बिलोंग्स टू 0 to पाई रहेगा या नहीं रहेगा? अरे बिल्कुल रहेगा यार। जब थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू 0 तो पाई माइनस थीटा पाई हो जाएगा, और जब थीटा का वैल्यू पाई तो पाई माइनस थीटा 0 हो जाएगा। यस और नो? आप ऐसे सोचो ना, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 पाई माइनस थीटा टेंड्स टू पाई, व्हेन थीटा टेंड्स टू पाई पाई माइनस थीटा टेंड्स टू 0, राइट? तो यही वाला वैल्यू देखिए जाएगा आपको। अच्छा, मतलब ये जो x है -1 से +1 है, और ये जो पाई माइनस थीटा है ये कहाँ से है? तो सर ये 0 से लेके पाई के बीच है। अच्छा, मतलब यहाँ तो कॉस अप्लाई कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर लीजिए। तो अगर दोनों साइड पे कॉस इनवर्स लिया गया बेटा, ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ x को क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखेंगे सर। अच्छा, अब एक चीज़ बताना आप मुझे कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा व्हेन दिस एंगल इज फ्रॉम 0 to पाई, क्या देखे जाएगा? पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? कॉस इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट पाई माइनस थीटा, राइट है? अच्छा जी, मतलब अब इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास? ये था, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। फिर से कंक्लूड कर लीजिए, कहाँ से? सो फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? तो ये है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये हाँ ठीक, कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, राइट? अभी थीटा क्या था अभी? तो थीटा हमने लिया था कॉस इनवर्स ऑफ -x, सो कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ -x। आप इस टर्म को इधर ले आइए और इस टर्म को इधर ले आइए, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? ध्यान से देखिएगा, कॉस इनवर्स ऑफ -x इज नथिंग बट पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। इज इट क्लियर? कब? जब, ध्यान रखिएगा ये वाला है ना, सेम रहेगा भाई, जब x बिलोंग्स टू -1 से +1 था तब। ये एक्सेसरीज को हमेशा साथ में लेके चलना है। बहुत ही सिंपल है, बात मानिएगा, बहुत ही सिंपल है। जस्ट कॉन्सेप्चुअली आप चीज़ों को पकड़ के चलिए। एक एक टर्म इंपॉर्टेंट होता है। आपने एक भी टर्म को, एक कॉमा को, पॉइंट को भी अगर समझने में चूक किया ना, तो बहुत ही वहाँ पे बहुत ही फिर गड़बड़ हो जाता है, मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है यार। आप कभी सही अर्थ पे पहुँच ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, हर एक चीज़ को कॉमा फुल स्टॉप के साथ में समझ के चलना है, कॉन्सेप्चुअली चलना है। हम लोग अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। अगला प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? हाँ जी, तो हमारी अगली प्रॉपर्टी ये है। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी वापस आप लोगों के लिए लिख लिया है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, एंड tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, एंड कॉस इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज पाई बाई 2, ठीक है? बट यहाँ पे फिर से ये हर केस में नहीं, कि किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ये सही रहेगा, तो इसको भी ध्यान में रख के चलें। हमेशा ये बात कहता रहता हूँ आपको मैं। तो मैं कोई भी एक आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी का बहुत ही सिमिलर है, मतलब भाई सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस यार, और कुछ नहीं बेसिकली, ठीक है? और कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा हो जाएगा। तो चलिए मैं पहला आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे प्रूफ किया जाएगा। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x को पाई बाई 2 प्रूफ करना है। कब? जब मॉड x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा, मतलब सेम चीज़ है ना? मैं एज्यूम करता हूँ, एज्यूम करने में क्या है, ठीक है? साइन इनवर्स ऑफ x को थीटा में मानता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं x और थीटा दोनों की बात कर रहा हूँ कि जब थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, तो सर -π/2 से लेके +π/2 के बीच का रहेगा, और x का वैल्यू क्या रहेगा सर, तो ये -1 से लेके +1। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये इनवर्स के क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ से अगर दोनों साइड पे मैंने साइन ले लिया, ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अच्छा, मतलब क्या? साइन इनवर्स ऑफ x, जब x -1 से +1 हो तो x लिखते हो, और ये हो जाएगा बच्चा साइन थीटा, राइट है? बिल्कुल सही बात है। मैं इस साइन थीटा को, है ना, अभी ऐसे लिख रहा हूँ, कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है? बट यहाँ पे मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं इस पर फर्दर अगर इन्वर्स अप्लाई करूँगा, राइट, नेक्स्ट स्टेप में मुझे अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉस इनवर्स x चाहिए, ठीक है? तो कॉस इनवर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा आपको दोनों साइड पे, तभी आएंगे। तो जब मैं यहाँ पे दोनों साइड पे अगर कॉस इनवर्स अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका जो ये एंगल है, ठीक है, ये अप्लाई तभी आप कर सकते हो जब ये 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। लेट्स चेक इट कि ये 0 से पाई के बीच होगा या नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास थीटा बिलोंग्स टू क्या था, -π/2 से लेके +π/2। नाउ लेट्स चेक इट, π/2 माइनस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा?
जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 लोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, व्हेन थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2, कैन यू से दैट पाई बाई 2 माइनस थीटा टेंड्स टू 0? यस, बिल्कुल, मतलब ये इसका एक लिमिट 0 मिल गया है। एंड व्हेन थीटा टेंड्स टू माइनस पाई बाई 2 ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस पाई बाई 2, देन पाई बाई 2 माइनस थीटा टेंड्स टू पाई, ये सो नो, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2 पाई देखे जाएगा, सो 0 से लेके पाई के बीच लाई कर रहा है, सही बात है। मतलब और x क्या था भाई, तो x तो सेम है, cos से cos इनवर्स, हाँ cos इनवर्स के लिए फुलफिल कर रहा है, राइट है, अच्छी बात है। मतलब यहाँ जितने भी क्राइटेरियाज होते हैं आप या तो x के वैल्यू पे कर लीजिए या फिर एंगल की बात कर लीजिए, आप दोनों ही यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, किसके लिए, cos के लिए, ठीक है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे मुहूर्त सही है तो अप्लाई कर लीजिए, क्या अप्लाई कर लीजिए, दोनों साइड पे cos इनवर्स, तो cos इनवर्स ऑफ x क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, सही बात है। अच्छा, तो cos इनवर्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, व्हेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज फ्रॉम 0 to पाई, यू विल राइट दिस एज थीटा, सॉरी हियर थीटा, इट्स नॉट थीटा, इट्स पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। और यहाँ क्या है, यहाँ पे आपके पास cos इनवर्स ऑफ x, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह लिया, और जो शुरुआत में मैंने एज्यूम किया था इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। तो इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से आइए अब, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 आ जाइए। 2 क्या कहता है, मैं पहले 2 के बारे में लिख रहा हूँ। 2 कह रहा है कि cos इनवर्स ऑफ, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ x, ये जो है ये है पाई बाई 2 माइनस थीटा है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है थीटा जो है साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x रख लीजिए आप। तो cos इनवर्स ऑफ x पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, आप इसको इस तरफ लेके आइए ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। बट कब 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 कब, जब मॉड x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। मॉड x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 मतलब x का वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच रहेगा तब सिर्फ, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। सेम तरीके से आप ये वाला और ये वाला कर सकते हैं। एंड मैं तो कहता हूँ खुद से करिए आप, इसको सिर्फ रटने की वजह ना, आप इसको करके देखिए आप, ठीक है, इसको करके देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा यार। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर ये गेन नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे आप। मतलब रटना तो सेकेंडरी ऑप्शन है, कोई भी कर लेता है। रटने की बात तो कोई भी कर लेते बच्चे, है ना। समझना है तो कॉन्सेप्ट को समझो। रटने वाली चीज़ को समझने में कोई ऐसा सेंस नहीं आता है, भाई समझ के ले लिया मतलब रट लिया, कोई मतलब नहीं है ना। बेहतर खुद से करिए। एक जानबूझ के मैंने करके दिखाया कि किस तरीके से किया जाएगा। आपको लालच तो आना चाहिए कि सिंपल है ना। अगर एक बार ये लालच आ गया भाई कि बहुत ही आसान है, मैं करूँगा, है ना, तो अगर ये जज्बा दो रहेगा आपके अंदर मेंटेन ना, तो आप ये दोनों कर लोगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मैंने आपको बताया था गोल के बारे में, है ना, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म गोल में भाई कि मुझे आज मैंने ये लेक्चर देखा, अभी मुझे आधे घंटे के बाद लेक्चर के फिनिश करने के आधे घंटे के अंदर तक मुझे ये दोनों को प्रूफ करके रखना है, ठीक है। तो इन दोनों को प्रूफ करो। अब शॉर्ट टर्म गोल लेके चलो कि मुझे ये करना ही है, राइट। तो अगर ये शॉर्ट टर्म गोल आप अचीव करोगे ना, तो ये सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। एंड यही तो है भाई ये इंग्रेडिएंट जो आपको आगे जा करके पूरा का पूरा टॉपिक है जो आप एक नंबर तगड़ा कर देगा, ठीक है। कोई भी कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको अगर ये सब बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो। सो आप ये दोनों को खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं आता हूँ अगले प्रॉपर्टी के ऊपर। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, कह रहा है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अभी इसके ना 3 तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। एक है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। कब, जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x इंटू वाई का वैल्यू जो रहेगा लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला केस, और मतलब 90% केसेस में ना ये वाला इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत ही कम नेग्लिजिबल इस्तेमाल होंगे ये दोनों, ठीक है। एंड दूसरा है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ सेम टर्म, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये पाई आ गया x टाइप। एंड राइट साइड में जो कंडीशन अप्लाई किया ना, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन x y का जो प्रोडक्ट है ये लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एंड सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, है ना। एंड तीसरा जो सबसे आसान वाला है कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव और x y 1 हो गया। तो भाई अगर x y अगर 1 हो जाएगा, कॉमन सेंस आपका क्या कहता है, अगर यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं इस कंडीशन को हटा करके x y का वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो x y जब 1 आएगा तो ये क्या होगा, 0 होगा। तो एनी टू, है ना, ये क्या, ये दो पॉजिटिव है ना, तो सम ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर्स बाय 0,
ये क्या देके देगा आपको, अनडिफाइंड, एक इन्फिनिटी देके जाएगा, मतलब अनडिफाइंड, मतलब tan इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड टर्म इज व्हाट, π/2। डायरेक्टली आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो π/2, राइट है। तो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। बाकी की ये जो दो है ना, बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली आप ये दो कर सकते हो, ये तीसरा तो हो भी चुका है भाई, है ना। दूसरा बड़े आसान तरीके से कर लेंगे आप। मैं पहला आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ x, ये जो है मैं इसको कह लेता हूँ a, क्या a मान लिया। एंड जो tan इनवर्स ऑफ y है मैं इसको b मान लेता हूँ, करेक्ट है। अब यहाँ पे a और b के ऊपर कंडीशन में डाल के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो x का वैल्यू रहेगा, ठीक है, x का वैल्यू क्या रहेगा, ये कुछ भी ले लीजिए आप, है ना। यहाँ पे y का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप। और यहाँ पे a का वैल्यू जो रहेगा क्या रहेगा, a बिलोंग्स टू, तो ये रहेगा सर -π/2 से लेके +π/2 के बीच, करेक्ट है। एंड यहाँ पे y बिलोंग्स टू आ रहा है, और b का वैल्यू क्या रहेगा, तो b बिलोंग्स टू रहेगा -π/2 से फिर से +π/2 पे। बट यहाँ पे जो x पॉजिटिव y पॉजिटिव है ना, बट यहाँ पे लिख लीजिएगा, बट x पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर x पॉजिटिव रहेगा तो a बिलोंग्स टू, अपने आप को ये फिर से रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्यों भाई, क्योंकि जब हमने tan के लिए डिफाइन किया था तो tan का क्या था, -π/2 से +π/2, लेकिन कह रहा है कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसकी बात करेंगे हम लोग खाली, ठीक है। तो a बिलोंग्स टू, यहाँ पे a है तो a बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, राइट है। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहा है, y भी पॉजिटिव है, एंड y अगर पॉजिटिव रहा, ठीक है, इफ y पॉजिटिव आया तो b बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 to π/2 हो जाएगा। ये सो नो, बिल्कुल सही बात है। तो a भी 0 से π/2 और b भी 0 से π/2 आया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं a प्लस b के बारे में बात कर रहा हूँ। तो a प्लस बी कहाँ से कहाँ रहेगा भाई, है ना। अगर मैं a प्लस बी के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये दोनों का समेशन क्या देखे जाएगा, ये देखे जाएगा 0 से लेके पाई के बीच का वैल्यू, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। अभी अगला काम क्या करना होगा, अब मैं लिखने जा रहा हूँ tan a प्लस बी, ठीक है। मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, tan a प्लस बी का वैल्यू कैसे लिखते हो आप, लिखते हो tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a एंड इनटू tan b, राइट है जी, बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पे अगर ये अब यहाँ से वापस आ रहा है, अगर ये फुलफिल कर रहा है किसको, इनवर्स के क्राइटेरिया को, तो यहाँ से क्या आप ऐसा लिख सकते हो, x का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ a, सही बात है, एंड x का वैल्यू x का वैल्यू tan ऑफ a, है ना। एंड यहाँ से अगर ये भी साथ में फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, y का वैल्यू tan ऑफ b, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना। चलिए अगर ये लिख लिया आपने तो यहाँ पे आएंगे तो tan a प्लस बी का जो राइट साइड का टर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, क्योंकि tan a क्या है, x है, tan b क्या है, y है, तो x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब जरा इस टर्म के ऊपर आइएगा, ये टर्म क्या है, x प्लस वाई, अच्छा x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ठीक है। हमने यहाँ पे जो क्राइटेरिया अप्लाई किया ना, इसको ध्यान में रख के चलिएगा, कौन कौन सा क्राइटेरिया, तो x को पॉजिटिव अप्लाई किया है एंड y भी पॉजिटिव अप्लाई किया है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये देखे जाएगा पॉजिटिव, एंड बाय x इंटू वाई क्या है, तो x इंटू वाई सर लेस देन 1 है, ठीक है। तो अगर लेस देन 1 है तो 1 माइनस एक्स वाई भी पॉजिटिव आएगा क्या, यस। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या देके जाएगा, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी देके जाएगा, सही बात है। तो अगर ये पॉजिटिव देके जा रहा है, और यहाँ पे समझिएगा कि tan a प्लस बी, है ना, tan a प्लस बी ये एक पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ ले करेगा, तो अगेन यहाँ पे जो a प्लस बी हमारे पास आया था 0 से पाई, अब देखिएगा 0 से पाई के बीच में tan पॉजिटिव नहीं होता है ना, नेगेटिव हो जाता है बाद में जाके। आप देखिए tan किस तरीके से होता है, ये हो गया 0, ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई। तो अगले इंटरवल में आओगे तो फिर से ग्राफ इस तरीके से आएगा, है ना, π/2 से पाई के बीच। तो क्या मैं इसको लूँगा, नहीं लूँगा, राइट। तो मैं फिर से क्या करूँगा कि यहाँ पे, है ना, अभी यहाँ पे जो वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करूँगा कि a प्लस बी बिलोंग्स टू क्या होगा, कहाँ से कहाँ, तो 0 से लेके π/2 के बीच में रहेगा सिर्फ। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो ये सिर्फ a प्लस बी का वैल्यू 0 से π/2 के बीच रहेगा, तो ये इनवर्स को फिर से डिफाइन कर पाएगा। तो अभी मैं tan a प्लस बी को क्या लिखूंगा फिलहाल, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अच्छा ऐसे क्यों किया सर, यहाँ पे क्यों आपने ये इनवर्स के लिए अपनी कंडीशन अप्लाई किया फोर्सफुली, इसलिए किया क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई चाहिए।
तो दोनों साइड पे tan इनवर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस एंगल के ऊपर भी, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये दिखा दिया कि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ओके, अच्छी बात है। तो अभी मैं ऊपर जरा लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो अगर ये a प्लस बी उस इंटरवल में लाई कर रहा है जिसमें tan इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इस साइड का जो क्वांटिटी आया ये पॉजिटिव है, मतलब अगर दोनों साइड पे मैंने tan अप्लाई कर लिया, क्या tan इनवर्स अप्लाई किया, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या देगा थीटा, मतलब ये आएगा a प्लस बी, और राइट साइड क्या बचेगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अच्छा, a प्लस बी मतलब क्या, तो a क्या था, a आया था आपका tan इनवर्स x, आपने एज्यूम किया था, ठीक है, और b क्या था tan इनवर्स y। तो यहाँ पे रख लीजिए ना, देयरफॉर क्या tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, राइट। तो ये हो गया आपका प्रूफ, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको बड़े सिंपल तरीके से कर लिया है ना, बड़े सिंपल तरीके से किया, कोई तकलीफ नहीं आई होगी आई होप। और अगर कोई तकलीफ आई, थोड़ा फास्ट अगर लगा आपको, तो ज़रूर बता दीजिए कि सर फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो करेंगे हम। और अगर आपको फास्ट लग रहा है तो भाई फैसिलिटी होती है, आप 0.75 या 0.5 की स्पीड से देखो, आपको थोड़ा नॉर्मल लगेगा और अच्छी तरीके से आप, और अगर लग रहा है कि फास्ट हो रहा है तो स्लोली आप उसको देख पाओगे, समझ पाओगे। और अगर टेक्निकली कोई प्रॉब्लम रह गया इस कॉन्सेप्ट में, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम रह गया कि आपके दिमाग को टच ही नहीं करके गया, ऊपर से उड़ गया, ठीक है, तब आप बिल्कुल किसी भी वक्त आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपना कमेंट वहाँ पे छोड़ के चाहिए कि मुझे इस पॉइंट पे प्रॉब्लम रह गया है, या तो फिर आपको अगर वहाँ पे नहीं आपको सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरे नंबर पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा फटाफट, ठीक है। और आप अपना फीडबैक देते रहिए, किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो भी है आप अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए। एंड ये वाला जो ये प्रूफ है ना, जिस तरीके से मैंने इसको प्रूफ किया, सेम तरीके से हम इसको भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से इसको किया उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे हम। तो आई होप आप ये कर लोगे, ठीक है। मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों था, ये दोनों को मैंने DYS में डाला था, और ये भी मैं DYS में ही डाल लेता हूँ, डू योर सेल्फ, राइट। तो आई होप ये सब आप लोग पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे। एंड आप ज़रूर अपना जो भी सॉल्यूशन आएगा आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आपने किया है, ठीक है। सो आज का सेशन मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, एंड अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। बट अभी अगला सेशन जो होने वाला है वो कम्प्लीटली हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर रखेंगे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर किए जा चुके हैं। सो अगला जो हमारा सेशन रहेगा, अगला लेक्चर जो रहेगा, हम लोग उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, एंड इन सारे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं और किस सोच के साथ, किस थॉट प्रोसेस के साथ हमें करना है, वो चीज़ देखेंगे। क्योंकि फॉर्मूले याद करना, फॉर्मूलों को प्रूफ करना, ये एक डिफरेंट चीज़ होती है। वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, समझ रहे हो, बट क्या होता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो प्रॉब्लम्स में, ये बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम्स पे, है ना, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली, कीप स्टडिंग, keep learning from VST and keep promoting VST. Thank you. Thanks a lot.